ब्रह्मा मुहूर्त मतलब ब्रह्मा का समय 48 मिनट की अवधि है जो सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होती है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त होती है। और इसे योग के सभी अभ्यासों के लिए एक शुभ समय माना जाता है और ध्यान, पूजा या किसी अन्य धार्मिक अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त है। ब्रह्मा मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त काल है। एक मुहूर्त 48 मिनट की अवधि होती है जिसमें पूरी रात 15 मुहूर्त की होती है। वर्ष के समय के अनुसार सूर्योदय का समय हर दिन बदलता रहता है और ब्रह्मा मुहूर्त का समय भी उसके अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे है तो ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:24 पर होगा और सुबह 5:12 पर समाप्त होगा। योग में कहा गया है कि मानव शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं जिन्हें वात, पित्त और कफ कहा जाता है। इन तीनों दोषों का बढ़ना या कम होना समय के चक्र से संबंधित है। सूर्योदय से लेकर सुबह 10 बजे तक कफ का समय होता है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पित्त का समय होता है और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे यानी सूर्यास्त तक वात का समय होता है। इस चरण के दौरान ब्रह्मा मुहूर्त होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। भोर से पहले की अवधि के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धि बढ़ जाती है जिसके लाभ हैं प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है, विटामिन और खनिजों के अवशोषण में को बढ़ाता है, उत्पादकता तेजी से बढ़ती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लाभ: सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निर्वृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्रह्म समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होगा। पूजा करने के साथ इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। इसके साथ ही कुंडली में नवग्रह की शांति भी होगी। सुबह सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से पहले अगर आप बिस्तर छोड़ने की आदत बनाते हैं तो इसका मतलब सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपका हर काम समय पर होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ाई करने से बच्चों की याददाश्त तेजी से होती है। माना जाता है कि इस समय पढ़ाई करने से लंबे समय तक याद रहता है जिससे पढ़ाई में भी मन मुताबिक रिजल्ट मिलने लगते हैं। अगर आप मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ओम शब्द का उच्चारण करें। ऐसा करने से मन के विकार दूर होते हैं और आपके भीतर पॉजिटिविटी बनी रहती है। इस समय उठने से शरीर स्वस्थ रहता है और वजन बढ़ने और गंभीर रोग होने की आशंकाएं कम होती हैं। रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने से सौंदर्य में निखार आता है, शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहती है और आप फ्रेश महसूस करते हैं तो आपके कार्य करने की क्षमता दुगनी होती है। आप अपने लक्ष्य पाने में खुद को सक्षम बना पाते हैं। सूर्योदय के 48 मिनट पहले क्या करें? ब्रह्मा मुहूर्त में 4 कार्यों में से कोई एक कार्य करें। नंबर 1 संध्या वंदन, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 प्रार्थना और नंबर 4 अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। सूर्योदय के 48 मिनट पहले क्या ना करें? नकारात्मक विचार
बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती, पूजन, पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं। यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें। साथियों, ये थी छोटी सी जानकारी ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में, जिसमें हमने जाना कब होता है ब्रह्मा मुहूर्त, उसमें क्या करें और क्या नहीं करें। साथ ही जाना कि मानव शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। वह 3 दोष ब्रह्मा मुहूर्त में कब से कब तक रहते हैं। चलिए इन सभी के बारे में, इन तीनों दोषों के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।